Welcome to the channel for easy trick for computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. And that particular series is already started onto this channel, and this is the part number 3rd, in which we will learn about the how to secure your data from the intruders. So keep you safe and efficiently you will do all the work with the online facilities and the advantages of internet. So now we will discuss about the things that hackers are the criminals who gain unauthorized access from your networks and from your computer device, laptops, mobiles, and etc. Usually when they intend to steal a sensitive data, that is your personal information or your financial information or your company secrets, your organized secrets, then how to secure your data with the various policies that we will learn into this particular tutorial. So those who don't see the previous tutorials, kindly see the previous tutorials, the link available into the description box. So you will check it out, that particular things, and after that you will learn about these particular thing, that how to secure the data. फर्स्टली सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है हमारा कि अपनी जितना भी कंप्यूटर्स में डेटा रखते हो उसको सिक्योर रखो विद द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के साथ और अपडेट रखो उनको, तो वो बेटर रहेंगे। और उसके साथ साथ जो प्रोटेक्शन आपको मिलती जाएगी वो प्रोटेक्शन क्या होती है कि जब भी आपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स लेने हैं वो पेड सॉफ्टवेयर्स लो, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज़ के पेड सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। ट्राई करो फुल इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाओ विद द पेड सॉफ्टवेयर, विद द एवरी ईयर रिन्यूअल फ्री सर्विसेज को अडॉप्ट मत करो। सो द नेक्स्ट पार्ट कि मोबाइल डिवाइसेस के जो ब्लूटूथ होता है आप उसको टर्न ऑफ रखो जब वो यूजेज में नहीं है, क्योंकि वाईफाई नेटवर्क उसको हमेशा मॉनिटर करता रहता है और आपको प्रोटेक्शन जो है वो नहीं मिल सकती। नॉर्मली जब आपका कोई ब्लूटूथ डिवाइस भी चलता आ रहा है, वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, हॉटस्पॉट कनेक्टेड है, तो वो मॉनिटर करता है हर चीज़ और वो फिर आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा तब बंद कर दीजिए जब आप यूज़ नहीं कर रहे। थर्ड पॉइंट जो सबसे ज़्यादा मेजर काम है आजकल कि पासवर्ड्स बहुत जल्दी क्रैक हो जाते हैं, क्योंकि लोग जो अपना पासवर्ड यूज़ करते हैं रिलेटेड विद द पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक योर डेट ऑफ बर्थ, योर फ़ोन नंबर्स, योर हाउस नंबर्स एंड जिस कोड को आप पसंद भी करते हो उसका नाम। अब ये सोचो कि वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके आउटसाइडर्स को नहीं, इनसाइडर्स को भी सब पता होता है और आप रिवील करते रहते हो विद द वेरियस पब्लिक फिगर्स के साथ। जब आप कोई सोशल मीडिया के ऊपर भी डालते हो तो उन्हें सब कुछ पता लगता रहता है, तो इसलिए पासवर्ड्स को क्रैक करना इंट्रूडर्स के लिए सबसे आसान चीज़ होती है। सो पासवर्ड सिक्योर करने के लिए आप कॉम्बिनेशन बनाइए विद द वेरियस की स्ट्रोक्स, विद द नंबर्स, डिजिट्स। रेगुलर डिजिट्स नहीं रखने हैं, डिफरेंट डिजिट्स रखिए और उसके साथ आप कोई कॉम्बिनेशंस मल्टीपल को चला के भी उसको सिक्योर रख सकते हो। एंड द नेक्स्ट पार्ट की जब कोई अपडेशंस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे आती हैं, स्पेशली ट्राई करो कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा ओरिजिनल होना चाहिए, ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, ताकि जब भी कोई अपडेट आए उनकी तरफ से आए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 की अपडेट आजकल जो आ रही है वो माइक्रोसॉफ्ट खुद दे रहा है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तब देगा जब आपने उनका ओरिजिनल सिस्टम लिया होगा। पायरेटेड चीज़ नहीं होती, वो आपको एक हिंट देगी कि मार्केट में वो चीज़ ऑलरेडी प्लग इन हो चुकी है, तो आपके सिस्टम ने वो अपडेट उठानी है। जब आप अपडेट्स इजीली करते रहोगे तो आपका ब्राउज़र जो है वो जिसके थ्रू आप इंटरनेट का एक्सेस करते हो वो भी अपडेट करते रहना है, अप टू डेट करते रहो। लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहे हो, गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो, मोजिला फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो, ओपेरा यूज़ कर रहे हो, याहू मैसेंजर्स यूज़ कर रहे हो, वॉट एवर इट इज़, बस उसको आप अपडेट करते रहिए टाइम टू टाइम। जब भी आपको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई ऐसी कमांड दे रहा है कि अपडेशंस आ चुकी हैं, उसकी नोटिफिकेशंस को इग्नोर मत कीजिए, सिक्योर रखिए अपना डेटा, ताकि आपका डेटा एक्सप्लॉयटेशन में ना जाए, हरासमेंट ना हो और आप अपना डेटा जो है इस तरह से सिक्योर कर पाओगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बिकॉज ऑफ कि बिजनेस जो ऑलरेडी बैकअप ले रहे होते हैं हार्ड ड्राइव का, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हो तो बैकअप आप रख लेते हो उन चीज़ों का, तो बैकिंग अप इन्फॉर्मेशन क्रिटिकल है आपके हैकर्स के पार्ट के ऊपर कि आप अपना ऑनलाइन जब कोई पेमेंट करते हो तो उसका पासवर्ड कहीं पे भी किसी ब्राउज़र पे सेव नहीं करना, और अपने सिस्टम्स की बैकअप जो है वो हमेशा रखो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई ऐसा पर्सन हो जो टेक्नोलॉजी को सॉफ्टवेयर्स के साथ भी डील कर रहा है, तो बैकअप रखना उसके लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है।
बैकअप रखते जाओगे और पासवर्ड टाइम टू टाइम चेंज करते जाओगे तो मुश्किलें कम होती जाएंगी और आपका डेटा जो है वो मोर सिक्योर होता जाएगा। डरने वाली बात नहीं होती कि हम इंटरनेट ना यूज़ करें, बंद कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। डरना नहीं होता। अलर्टनेस इज़ द मेजर पार्ट रादर देन द फियरनेस। सो अलर्ट रहोगे तो वो आपके लिए वो बेटर रहेगा हमेशा ही। और बैकअप जो है वो इसलिए भी ज़्यादा बेटर रहता है ताकि मशीन को अगर कभी कुछ हो जाए तो आपके पास बैकअप होगा तो रिकवरी पॉसिबल होगी। हार्ड डिस्क का ही बैकअप लेना सबसे बेटरमेंट होती है जब आपको थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम भी हिंट दे कि आपका डेटा इनसिक्योर हो चुका है और आपका डेटा जो है वो इंट्रूडर्स के हाथों में जाने वाला है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करें ऐसे थ्रेट्स को भी, तो वो भी सिक्योर करते जाएंगे आपको टाइम टू टाइम, तो आप बच सकते हो इन चीज़ों से। सो ट्रैशिंग होने से पहले पहले ही ख़त्म होने से पहले पहले ही आप उसका अगर बैकअप ले लोगे तो फिर इंट्रूडर्स के पास से भी आप बच जाओगे और दोबारा उसकी रिकवरी भी करवा पाओगे। ये सारी ही टेक्निक्स जो है वो हेल्पफुल है फॉर द एवरी लेमैन, every businessman, every organization, and for the banking employees also. So the next part is the routers जो होते हैं। routers is that जो आप अपने घरों में वाईफाई सिस्टम्स यूज़ करते हो और उसका जो डिवाइस लगा होता है उसको बोला जाता है राउटर्स। उन राउटर्स के जो पासवर्ड्स होते हैं इनक्रिप्टेड होते रहते हैं टाइम टू टाइम और आप उनको भी टाइमली चेंज करते रहिए, इनफिल्टर करते रहिए। आप उसका वाईफाई का पासवर्ड सिवाय अपने ऑफिस के या वर्किंग एरिया के बाहर या फिर अपने होम एरिया के बाहर किसी को मत बताइए, ताकि वो रेंज जो है वो फिक्स कर दीजिए विद इन द योर होम पार्ट एंड इन द ऑफिस पार्ट। जब आप रेंज फिक्स कर दोगे तो फिर डेफिनेटली प्रिवेंशन हो जाएगी इंट्रूडर से और इनफिल्टर्ड डेटा आपके पास ही आएगा। और टाइम टू टाइम ये हमेशा करना है कि राउटर को मंथली चाहे एक बार बंद करके उसका पासवर्ड चेंजिंग आपकी हैबिट अगर होगी तो डेफिनेटली है कि जल्दी किसी को पासवर्ड क्रैकिंग में भी नहीं आएगा और ऐसी चीज़ें भी नहीं होंगी। ऑटो कंप्लीट फीचर इज़ दैट कि जब आप कोई ऐसे ईमेल एड्रेसेस आपके पास आते हैं या आप ईमेल को साइन आउट नहीं करते अपने सिस्टम में से, ट्राई करो उसे साइन आउट करो। सिंकिंग की अगर ऑप्शन आ रही है तो सिंक करके रखो ताकि वो बैकअप उठा ले टाइम टू टाइम, बट नॉट सिंकिंग हमेशा नहीं करनी। सेकेंड कि अपने सिस्टम को जब भी आप प्रॉपरली चला रहे हो तो उसको नॉर्मल जैसे हर पर्सनस की हैबिट होती है कि आप लैपटॉप को अच्छी तरह बंद नहीं करते या कंप्यूटर को अच्छी तरह शट डाउन नहीं करते, तो उसकी अपनी हैबिट थोड़ा सा चेंज करोगे तो प्रॉपरली शट डाउन करो। जब आप शट डाउन करोगे तो डेफिनेटली है कि आपको सारी चीज़ें अच्छी ही मिलेंगी, क्योंकि पासवर्ड्स वाईफाई के भी बीच में ही चल रहे होते हैं, तो जब पासवर्ड्स इनके भी बीच में ही है और वो भी इशू क्रिएट कर सकते हैं, तो आप प्रॉपरली शट डाउन करोगे तब भी हो सकता है। एंड द मेजर थिंग इज़ कि जो लोगों को बहुत ज़्यादा आदत है पब्लिक वाईफाई यूज़ करने की, कि आप अपना नेटवर्क छोड़ के किसी के नेटवर्क के ऊपर जैसे ही जाते हो तो आप उसे जैसे ही अलाउ करवाते हो विद योर फ़ोन नंबर, आपसे वो आपका फ़ोन नंबर फेच करवाता है तो अलाउमेंट हो जाती है, तो इस हिसाब से फिर आप उनके पब्लिक फिगर के ऊपर ऑटोमेटिकली उनके सर्वर कंडीशन के ऊपर जा चुके होते हो और आपका अलर्टनेस जो है वो पब्लिकली शेयर होनी शुरू हो जाती है कि आप क्या यूज़ कर रहे हो क्या यूज़ नहीं कर रहे। सो ट्राई टू बी कि आप एक नेटवर्क वैसे यूज़ करो जो सिक्योर हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, कोई इशू नहीं देगा, घर पे हो कोई इशू नहीं देगा, बट ट्राई करो कि ऐसे पब्लिक वाईफाई को इग्नोर करो, ज़्यादा यूजेज में ना लाओ। सो द ओवरव्यू ऑफ दिस इज कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बेटर होगा, नेटवर्क आपका बेटर होगा, जिनके जिनके साथ आपने इंफॉर्मेशन शेयर की है वो आपके रिसोर्सेज में जानने वाले लोग होंगे तो अच्छा रहेगा। सिक्योरिटी असेसमेंट प्रोसीजर में जब आप डे टू डे बैकअप लेते जाओगे, पासवर्ड चेंज करते रहोगे, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के अंदर डील करोगे कि हमने ये चीज़ इतने ही मीटर्स के अंदर यूज़ करनी है, या फिर हमने रिस्क नहीं लेना कि ऐसा कोई वाईफाई हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए कि हम अपना सारा डेटा उसे अलाउ करा के दे दें, और वो फिर आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हो विद द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड विद द बैकअप प्रोसीजर्स। और रिस्टोर भी करते रहोगे ना डेटा को मल्टीपल टाइम, तो रिस्टोरिंग में भी आप हैकर्स की नज़र से बच सकते हो। मतलब कि आपने कभी भी 100% अपनी चीज़ों को किसी भी नेटवर्क के ऊपर हमेशा के लिए सेव करके नहीं रखना। डे टू डे अपडेट करो, सिक्योरिटी भी डील होगी, रिस्क मैनेजमेंट से भी बचते जाओगे और बैकअप भी लेते रहोगे, तो सारी चीज़ों से आप सिक्योर रहोगे डेफिनेटली। होप सो द आर्टिकल विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू।
and if you feel that the channel is very helpful to all of you, kindly like, share and subscribe with your relatives, friends, and the next topic will be uploaded very soon. Till then, take care. Thank you.